श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जो पुरुष समुद्र में प्रवेश निरंतर प्रवेश करती रहती वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति को प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है। इस श्लोक में भगवान स्पेशली बता रहे हैं कि जो नदियां हैं, वर्षा ऋतु में नदियां जो है उफन जाती है, पानी से एकदम लबालब हो जाती है, और वो नदियां समस्त नदियां इधर उधर से समुद्र में अपना अपना जल छोड़ती है। सभी और से नदियां बहुत फोर्स के साथ समुद्र में जल छोड़ती है, लेकिन समुद्र क्या है? तो समुद्र है आपूर्यमाणम। आपूर्यमाणम मतलब समुद्र तो अपने आप में परिपूर्ण रहता है सदैव। ऐसा नहीं है कि कभी नदी पानी देती है तो वो बहुत पानी से भर जाता है, कभी पानी नदी नहीं देती है तो समुद्र सूख जाता है। वो अपने आप में परिपूर्ण है, और जब वो अपने आप में परिपूर्ण है तो जितना भी पानी आता है तो वो उसको समा सकता है अपने अंदर। तो हम देखते हैं कि समुद्र में सारी नदियों का पानी आता है और समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ साथ में समुद्र का एक क्वालिटी है अचला प्रतिष्ठम। समुद्र जो है वो अपने स्थान पर बिल्कुल प्रविष्ट रहता है, वो कभी अपनी बाउंड्री को नहीं लांघता है, कभी भी वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है, यानी फ्लड नहीं होता है समुद्र में। वो अपनी मर्यादा जानता है, अपनी बाउंड्री में ही रहता है। यद्यपि सारी नदियों का जल उसमें आकर उसको भरने का प्रयास करता है, लेकिन समुद्र कभी भी अपनी सीमा को नहीं लांघता है। इसी तरह एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उसको हो सकता है देववश या उसके जो प्रारब्ध कर्म है उनके कारण उसको अनेक प्रकार की कामनाओं का भोग का चांस मिलता है, लेकिन वो उसी समुद्र के जैसे बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। बिल्कुल वो उसको कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे नदियां समुद्र में कुछ चेंजेस नहीं लाती है, वैसे ही तमाम इच्छाएं जो है स्थित प्रज्ञ के जो लाइफस्टाइल है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं लाता है। और ना ही वो स्थित प्रज्ञ उन इच्छाओं को कामनाओं को भोगने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो कामनाओं से विचलित नहीं होता है वो ही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, ना कि वो जो रोज निरंतर उत्पन्न होने वाली आग में घी जैसा काम करने वाली कामनाओं से विचलित होता रहता है, उनको तुष्ट करने के लिए भागता रहता है। हरे कृष्णा।